आइए बुलेटिन में आपको 1 मिनट में एक खबर दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे बिहार चुनावों की खबर के साथ। मतदान तीसरे चरण के साथ ही कल खत्म हो गया और 1 मिनट में पूरी खबर आप समझिए। बिहार चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 116 सीटें तो महागठबंधन को 119 सीटों तक आने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को 104 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 128 सीट मिलने का अनुमान जताया है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को महज 55 सीटें तो महागठबंधन को 180 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 150 सीटें जबकि एनडीए गठबंधन को 80 सीट मिलती दिख रही है। इन सभी एग्जिट पोल से ये साफ हो गया है कि जेडीयू को इन चुनावों में बड़ा झटका लग सकता है, जबकि बिहार में 15 सालों के बाद आरजेडी की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यानी बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। तो बिहार एग्जिट पोल के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के साथ ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इन एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद महागठबंधन नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एग्जिट पोल्स पर कहा कि महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। तीसरा राउंड है, सिर्फ बहुमत नहीं देगा बल्कि 2/3 बहुमत कांग्रेस राजद गठबंधन को बिहार में मिलेगा। जबकि एनडीए के नेताओं का कहना है कि सभी को नतीजों के दिन का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दोनों दलों के बीच कांटे का मुकाबला होगा और एनडीए सरकार बना लेगी। आपका एग्जिट पोल भी जो दिखा रहा है, अपना भी एबीपी सी वोटर भी और दूसरा एक जन की बात भी, दोनों बहुत नेक टू नेक है। और इसमें जब मैं अपने मन से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बना लेगी। बिहार चुनावों के नतीजे 10 नवंबर को आने हैं। शनिवार को जम्मू में गुपकार गैंग की अहम बैठक हुई, जिसमें आने वाले जिला विकास परिषद चुनावों को लेकर बड़ा फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में गुपकार गैंग की अहम बैठक हुई। ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के भटिंडी निवास पर हुई। इस बैठक में शामिल पार्टियों ने यह फैसला लिया कि आने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव में वो हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए मतदान 19 दिसंबर को जबकि मतगणना 22 दिसंबर को होगी। उधर गुपकार गैंग की बैठक पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के सुधरते हालात इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। 370 के खात्मे के साथ 370 प्रॉब्लम का समाधान हुआ है और यही प्रॉब्लम, यही जो हालात हैं, बेहतर हालात ऐसे कुछ लोगों के और ऐसे कुछ पॉलिटिकल परिवारों के का प्रेशर कुकर बन गए हैं कि वो जो है वो हंगामा और शोर मचा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुपकार गैंग की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस बैठक का विरोध हुआ। जगह जगह लोगों ने इस बैठक के होने पर नाराजगी जताई। अपनी 2 दिवसीय बंगाल यात्रा पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जी न्यूज से खास बातचीत की। 1 मिनट में ये रिपोर्ट। बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग तृणमूल की सरकार को हटाना चाहते हैं। माँ माटी मानुस की आप बात कर रहे हो, तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर चली है। तुरंत मालूम पड़ जाता है कि जनता तय कर बैठी है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार को वो हटाना चाहती है। इस मौके पर बिहार चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। बिहार में सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और राज्य के अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। 1 मिनट में गुर्जर आंदोलन पर यह पूरी अपडेट आपको बताते हैं। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जरों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है।
इस आंदोलन को शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। रेल की पटरियों पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों को रोकने के लिए गहलोत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। ताजा जानकारी ये है कि सरकार ने एक बार फिर गुर्जरों को वार्ता का न्योता भेजा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आंदोलन के नेता कर्नल बैसला ने कहा कि संगठन का काम काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने 9 तारीख को किसी बड़े आंदोलन के होने का संकेत भी दिया। ये अपना तो देखा, जो संगठन देखा वो काबिले तारीफ बहुत ही बढ़िया रहा। और 9 तारीख की जैसा खूंटला जी ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है, हम सब आपके साथ। वहीं सरकार से वार्ता के मुद्दे पर कर्नल बैसला ने कहा कि देखते हैं कि वो क्या लेकर आते हैं। आपको बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 1 हफ्ते से राजस्थान का गुर्जर समाज पटरियों और सड़कों पर धरना दे रहा है। इस वजह से कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करना पड़ा। अब 1 मिनट में आपको बताते हैं देश भर में कोरोना का हाल क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही गिरावट देखी जा रही है, मगर कोरोना से संक्रमित होने वाले लगातार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 50,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84 लाख के पार हो चुकी है। वहीं देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 557 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 53,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब भारत में 78,19,886 लोग इस बीमारी से लड़ाई जीत चुके हैं। देश में कोरोना रिकवरी दर 92.41% हो गई है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.48% है। देश के कई बड़े शहरों में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। इन शहरों में दिल्ली और मुंबई सबसे आगे है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बन सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस बीमारी के दौर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी रणनीति ऑफ ट्रैक चली गई है। दरअसल कोर्ट शनिवार को एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के मामलों पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने केजरीवाल सरकार के काम पर सवाल उठाए। दिल्ली में शनिवार को 7,178 नए मामले सामने आए थे। यहाँ कोरोना के कुल मामले 4,23,831 पहुँच चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 64 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 6,833 हो चुकी है। अभी दिल्ली में कुल 39,722 एक्टिव मामले हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में रोजाना 7,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। खुद केजरीवाल सरकार भी इस बात को मान चुकी है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इन दिनों दिवाली की खरीदारी को लेकर लोगों में कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं। जो बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद से ही दुनिया भर के राजनीतिज्ञों की ओर से उनके और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दोनों ही नेताओं को हार्दिक बधाई दी। पीएम मोदी ने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। बधाई हो जो बाइडेन, आपकी शानदार जीत पर। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी उनकी सफलता के लिए बधाई दी। हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। यह सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत अमेरिका संबंध और भी मजबूत और जीवंत हो जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी दोनों नेताओं को चुनाव जीतने की बधाई दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.